मूवी की स्टार्ट में हमें 1913 का टाइम दिखाया जाता है। हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम सबाला होता है। सबाला के पास जो डॉग्स होते हैं वो उनकी हेल्प से स्लाइड्स किया करता था, क्योंकि बिना स्लाइड्स के कहीं भी जाना बहुत ही मुश्किल होता था। इसीलिए लोग इन स्लाइड्स का यूज किया करते थे। सबाला के पास एक पपी होता है जो कि बाकियों से अलग था, यानी वो बाकी डॉग्स के ब्रीड का नहीं था। वो पपी बहुत ही ज्यादा वीक और कमजोर था, जिस वजह से सबाला ये डिसाइड करता है कि वो इस पपी को अपने फ्रेंड को दे देगा, क्योंकि इतना वीक पपी उसके किसी भी काम का नहीं था। लेकिन सबाला की वाइफ उस पपी को किसी भी शख्स को देने से इनकार कर देती है और साथ ही वो उसका नाम भी रखती हैं, जो कि होता है टोगो। वो उसे बताती हैं कि टोगो बाकी डॉग्स की तरह हमारे साथ ही रहेगा। खैर, अब वक्त गुजरता जाता है और टोगो जो कि एक पपी था वो अब बड़ा हो गया होता है। टोगो बाकी डॉग्स की तरह बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो उन सभी से बहुत ही ज्यादा शैतान और तेज होता है। टोगो की हरकतों से सबाला को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी। इसी के चलते सबाला एक दिन टोगो को अपने फ्रेंड को दे देता है, लेकिन टोगो की हरकतों से परेशान होकर वो शख्स दोबारा से सबाला को उसका डॉग रिटर्न कर देता है। एक बार जब सबाला बाकी डॉग्स के साथ स्लाइड्स प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है तो वहाँ टोगो भी आ जाता है और वो उनकी प्रैक्टिस होने ही नहीं देता है। इस बात से परेशान होकर सबाला टोगो को एक प्रिजन में बंद कर देता है ताकि वो दोबारा से ऐसा कुछ न कर सके। लेकिन टोगो बाकी डॉग्स से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, जिस वजह से वो जमीन में होल करके दूसरे साइड से बाहर आ जाता है और बाद में वो उस प्लेस पर जाता है जहां बाकी डॉग्स की प्रैक्टिस चल रही होती है। टोगो को देखकर सबाला को काफी गुस्सा आता है और अगली बार वो टोगो को एक रूम में ही लॉक कर देता है। लेकिन टोगो वापस से उस रूम से बाहर आ जाता है। सबाला टोगो की शैतानियों से बहुत ही ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो दोबारा टोगो को अपने एक नेबर को देने का डिसाइड करता है और बाद में ये उस लेडी को टोगो को देकर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन टोगो जल्द ही उस विंडो को ब्रेक कर वहाँ से भाग जाता है और वो सबाला के पास आ जाता है। सबाला नोटिस करता है कि टोगो के पैरों से खून आ रहा है, इसीलिए वो उसे सीट में बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो बार बार उन डॉग्स के पास पहुँच जाता था, जिस वजह से सबाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है। और जब बाकी डॉग्स भागना स्टार्ट करते हैं तो टोगो जो कि इंजर्ड होता है वो उन सब डॉग्स से बहुत ही तेज भाग रहा होता है। टोगो को इतनी रफ्तार से भागता देखकर सबाला उसे सबसे आगे बांध देता है ताकि वो बाकी डॉग्स को लीड कर सकें। जिसके बाद टोगो बहुत ही रफ्तार से भागता है और वो उन्हें जल्द ही घर तक ले आता है। सबाला जो कि टोगो को हमेशा से वीक और शरारती डॉग समझता था, वो आज टोगो की स्ट्रेंथ को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश हो गया होता है और तब से हर बार टोगो को सबसे आगे रखता था, क्योंकि टोगो में ही बाकी डॉग्स को लीड करने की एबिलिटी होती है। टोगो की हेल्प से सबाला जितनी भी रेस में हिस्सा लेता था वो उन सब में जीत जाता था, जिस वजह से टोगो और सबाला फेमस होने लगते हैं। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और अब 12 साल बीत गए होते हैं और अब टोगो भी धीरे धीरे वीक होता जा रहा था। एक बार जब सबाला प्रैक्टिस करके घर पर लौट रहा होता है तो वे में उसे एक शख्स मिलता है। वो उसे बताता है कि शहर के हालात बेहद ही खराब हैं। सिटी में एक ऐसी बीमारी फैलती जा रही है जिसके चलते बच्चे काफी ज्यादा बीमार और कमजोर होते जा रहे हैं। उन बच्चों की कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही है। इन सबको देखते हुए मेयर ने एक मीटिंग रखी है जिसमें तुम्हारा आना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मीटिंग में मेयर बाकी लोगों को बताते हैं कि इस बीमारी के इलाज के लिए हमने एक मेडिसिन बना ली है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मेडिसिन दूसरी प्लेस यानी अलास्का में है, जो कि यहाँ से बहुत ही दूर है, करीब 600 मील, और साथ ही वेदर भी लगातार खराब होता जा रहा है।
क्योंकि जल्द ही एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर सबाला से वेदर के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि आगे भी मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है, क्योंकि मैंने तूफान को शहर की तरफ बढ़ते हुए देखा है। उस तूफान को देखकर टोगो, जो कि आज तक किसी भी तूफान से नहीं घबराया है, वो भी आज तूफान को देखकर काफी घबरा गया था। मेयर यही चाहता था कि सबाला इस सफर को तय करें और वो जल्द से जल्द मेडिसिन को लेकर वापस आ जाए। लेकिन सबाला बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है। सबाला से एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ सकते हो, जिस पर सबाला तैयार हो जाता है और बाद में वो उसके घर उसे ड्रॉप कर देता है। सबाला को उसके घर पर काफी सारे बच्चे नजर आते हैं जो कि उस बीमारी से पीड़ित होते हैं। बच्चों की ऐसी कंडीशन देखकर सबाला मेडिसिन लाने को रेडी हो जाता है। घर पर आकर वो इसके बारे में अपनी वाइफ को बताता है और नेक्स्ट डे वो अपने डॉग्स के साथ अपना सफर स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे ही तूफान भी काफी तेज होता जा रहा था और अब वो टाइम आ जाता है जब तूफान इतना ज्यादा तेज हो गया होता है कि सबाला को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सबाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ते रहने का हौसला देता रहता है। तभी अचानक से टोगो रुक जाता है। इस बात से सबाला को काफी हैरानी होती है और जब वो सही से आगे देखता है तो उसे पता लगता है कि आगे बहुत ही गहरी खाई होती है जिसमें ये सब गिरने वाले थे। लेकिन टोगो ने वक्त रहते इन सबको गिरने से बचा लिया। सबाला टोगो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी और बाकी डॉग्स की लाइफ सेव की, जिसके बाद ये वापस से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं और नाइट में ये आउटपोस्ट में पहुंच जाते हैं। यहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती हैं, वो सबाला को बताती हैं कि टोगो के पैर से लगातार खून निकल रहा है और साथ ही टोगो की कंडीशन भी लगातार बिगड़ती जा रही है। वो बहुत ही ज्यादा वीक होता जा रहा है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग सबाला बाकी डॉग्स के साथ अपना सफर वापस से कंटिन्यू करता है। सबाला कई सारे शॉर्टकट वेज से होते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो जल्द से जल्द मेडिसिन लेकर रिटर्न हो सके। टोगो, जो कि लीडिंग डॉग होता है, वो रुक जाता है क्योंकि आगे एक रिवर होती है जो कि बर्फ की वजह से जम गई होती है। सबाला अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का कहता है। उनके उस आइस में चलने से आहिस्ता आहिस्ता आइस में क्रैक्स आने लगते हैं, लेकिन टोगो और बाकी डॉग्स बहुत ही तेज भागते हैं और जल्द ही वो इस डेंजरस वे को भी पार कर लेते हैं। नाइट में ये एक और आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं। इधर सबाला की वाइफ मेयर के पास पहुंचती है। मेयर उसे बताता है कि मेडिसिन लेकर वो शख्स वहां पर पहुंच गया है, लेकिन सबाला शॉर्टकट से आगे बढ़ रहा है और अगर सबाला को वो शख्स नहीं मिला जिसके पास मेडिसिन है, तो इससे सबाला का सफर और भी लंबा हो जाएगा। इधर सबाला अपने डॉग्स के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन इतने दिनों से सफर करने की वजह से सबाला काफी ज्यादा थक गया होता है, जिस वजह से सफर के दौरान ही उसकी आंख लग जाती है। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पास मेडिसिन होती है। वो शख्स सबाला को देख लेता है और वो उसे काफी आवाजें लगाता है, लेकिन सबाला की आंख लग गई होती है, जिस वजह से वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन टोगो उस आवाज को सुन लेता है, जिस वजह से वो वहीं पर रुक जाता है। सबाला उस शख्स के पास जाता है और वो उससे मेडिसिन को ले लेता है, जिसके बाद सबाला अपने डॉग्स के साथ तेजी से सिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उस मेडिसिन को बच्चों तक पहुंचा पाएं। वे में इन्हें दोबारा से वही रिवर नजर आता है जिसमें अब काफी क्रैक्स होते हैं और बर्फ अब किसी भी वक्त ब्रेक हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सबाला इसी वे से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई और शॉर्टकट वे नहीं होता है।
बाद में जब ये उस बर्फ से होते हुए गुजर रहे होते हैं तो आइस ब्रेक होने लगती हैं, जिस वजह से टोगो और बाकी डॉग्स अपनी रफ्तार को और भी तेज कर देते हैं। लेकिन जिस बर्फ के टुकड़े पर ये सब होते हैं वो टुकड़ा ही अलग हो जाता है, जिस वजह से सबाला टोगो को दूसरी साइड पर कर देता है और वो उससे रोप्स को खींचने का कहता है। और काफी कोशिशों के बाद टोगो उन सबको किनारे पर ले आता है, लेकिन इन सब में टोगो बहुत ही ज्यादा थक गया होता है। बाद में ये आउटपोस्ट पर जाते हैं। वो डॉक्टर सबाला को बताती हैं कि टोगो बहुत ही ज्यादा वीक हो गया है और अब कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि इसका सरवाइव करना भी अब काफी मुश्किल है। नेक्स्ट डे ये सब वापस से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अब वेदर भी पहले से भी ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। तूफान बहुत ही तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। बाद में टोगो किसी तरह इन सबको आउटपोस्ट तक पहुंचा देता है। वहां पर जो शख्स होता है उसे सबाला की वाइफ ने भेजा होता है ताकि वो उस मेडिसिन को लेकर जल्द से जल्द सिटी आ सके। नेक्स्ट डे वो शख्स मेडिसिन लेकर सिटी में आ जाता है। सिटी में एक रिपोर्टर होता है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। वो रिपोर्टर न्यूज में सबाला की जगह उस शख्स का नाम लिख देता है कि इसी शख्स ने इतना लंबा सफर तय करके मेडिसिन को उन बच्चों तक पहुंचाया। इधर टोगो की कंडीशन भी वक्त के साथ ठीक होने लगती है और बाद में सबाला वहां से निकलकर सिटी में वापस आ जाता है। सबाला के वापस घर आते ही वहां पर काफी सारे लोग उसका शुक्रिया अदा करने हैं और उसमें वो बच्चे भी होते हैं जो कि उस बीमारी का शिकार होते हैं। नेक्स्ट डे सबाला अपने डॉग्स के साथ प्रैक्टिस करने निकल जाता है। ये मूवी हमें बताती है कि इस दुनिया में अगर इंसान का सबसे अच्छा और वफादार कोई दोस्त है तो वो है डॉग्स। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।